नियम से देखने जा रहे हैं। यहाँ से ये चैप्टर इम्पोर्टेंटली स्टार्ट हो रहा है। कूलाम का नियम देखने से पहले हम कूलाम का बल देखते हैं। ठीक है, इस कूलाम का बल का और भी नाम है। इसे हम विद्युत बल भी कह सकते हैं या फिर स्थिर वैद्युत बल भी कह सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि कूलाम बल क्या है। कूलाम बल का डेफिनेशन है क्या, दो आवेशों के बीच मान लीजिए कोई आवेश Q1 और Q2 रहेगा। क्यों रहता है आवेश, इस अगर दोनों के बीच लगने वाले बल को कूलाम बल कहते हैं या फिर विद्युत बल या फिर स्थिर विद्युत बल कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ पॉइंट है विद्युत बल के बारे में ही। इसी कारण यहाँ से कूलाम का नियम लागू होता है। ये जो विद्युत बल है ये हर जगह लागू नहीं होता, या अर्थात कहने का मतलब है कि पृथ्वी हो जाए, सूर्य हो जाए, ब्रह्मांड पर कहीं पर भी ये हर जगह लागू नहीं होता। इसलिए ये सर्वाधिक बल नहीं है, इसलिए बहुत ही कम जगह पर लागू होता है। इसका ऐसा मात्रक न्यूटन होता है यह है ना, और इसी का सीजीएस मात्रक होता है डाइन। और 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन, अर्थात बोले जाए तो 1,00,000 डाइन के बराबर होता है 1 न्यूटन। ठीक है, यहीं से देखते हैं आप कूलाम का नियम क्या है। सबसे पहले कूलाम का नियम को परिभाषा लिखना पड़ता है, वहाँ से ये कूलाम का नियम स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि देखिए अभी आपको परिभाषा लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ से कूलाम का नियम है ना, क्लियर आ रहा होगा। ठीक है, दिख रहा है, और जूम कर देते हैं, दिख रहा होगा। देखिए कूलाम का नियम क्या है। कूलाम का नियम कहता है क्या, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण यानी प्रतिकर्षण जिसे बोलते हैं, लगने वाला जो बल होता है उसका जो परिमाण है दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के बीच कर्मानुपाती होता है। अर्थात ये कहने का मतलब बता रहा कि कूलाम के नियम के अनुसार दो गो आवेश है, हम 2 ठो आवेश लेते हैं। मान लीजिए पहला आवेश है Q1 यहाँ स्थित है और एक Q2 यहाँ स्थित है। Q1 यहाँ है, Q2 यहाँ है। इस दोनों के बीच जो लगने वाला बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होता है ना, अर्थात F, उस दोनों के समानुपाती हो जाता है। लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल उस दोनों के समानुपाती हो जाता तथा उसके बीच के वर्ग के बीच कर्मानुपाती होता है। देखिए यहाँ बीच कर्मानुपाती है, इसके देखिए पहले गुणनफल के समानुपाती हो जाएगा Q1 इंटू Q2, यह समीकरण 1 हो जाता है। और अगला बार बोल रहा है कि इस दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के बीच कर्मानुपाती होता है 1/r का होल स्क्वायर, यानी कि ये दोनों बीच का दूरी अगर r हो जाएगा तो इसका r का वर्ग के बीच कर्मानुपाती अर्थात उल्टा होता है। जैसे कि यहाँ देखिए चित्र में यह दर्शाया गया। अब इसके बारे में कुछ लिख देते हैं कि क्या क्या किए हम काम। माना कि दो आवेश है Q1 और Q2 है, ये रहा, तथा ये दोनों मुक्त आकाश यानी कहीं पर स्थित या फिर निर्वात में स्थित है, जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित। यहाँ दूरी यहाँ दर्शा दिया गया है। ठीक है, और दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल F बराबर एक तो देखेंगे Q1 Q2 गुणानुपाती और ये दोनों के बीच कर्मानुपाती होता है। ठीक है, अब ये हो गया आपका यहाँ से डेफिनेशन। यहाँ से देख लिए थे कि F बराबर इस गुणनफल के समानुपाती है तथा उस दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के बीच कर्मानुपात। ये रहा समीकरण 1 और ये रहा समीकरण 2। अब यहाँ पे लिखेंगे अगला पॉइंट में समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। ठीक है, इसलिए यहाँ पर F बराबर हो जाता है इस दोनों के और ये दोनों को ले लेते हैं। ये क्या है Q1 इंटू Q2 अपॉन इसके बटे में
आर स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये समानुपाती ही रहेगा यहाँ तक। ठीक है, अब अगला स्टेप में लिख सकते इस समानुपाती के बदले एक स्थिरांक आता है जिसे के द्वारा सूचित करते हैं, और इसका भी एक मान होता है। यहाँ पे के द्वारा सूचित कर देते हैं। पहले इस के का मान होता है, यहाँ पे लिख देते हैं के का मान क्या होता है, 1/4πε0 होता है। इसे ε0 पढ़ते हैं, यहाँ देखिए लिख देते हैं ए अधपूर्व साइलन नोट एप्सिलॉन नोट। ठीक है, अब इसके जगह पे इसका मान रख देते हैं 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से इस एप्सिलॉन नोट के बारे में देखते हैं। यही हो गया, कूलाम का नियम सिद्ध हो जाता है, यहीं तक है, ये लिखा गया यानी कूलाम का नियम यहीं से क्लियर। अब आगे देखते हैं क्या इस 1/4πε0 का मान होता है। इस 1/4πε0 का मान देखते हैं, होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। इसका मान हो जाता है 1/4πε0 का मान। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा ε0 का मान क्या होता है, ε0 का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, और इसके को ही कूलाम नियतांक कहते हैं। ठीक है, इसके को ही कूलाम नियतांक कहते हैं इसके को। ये देखिए बेसिकली ये कूलाम का नियम जो दिया गया है, ये गुरुत्वाकर्षण के आधार पर दिया गया। जिस प्रकार के गुरुत्वाकर्षण में होता था ना कि F बराबर g आ जाता था गुरुत्वीय नियतांक, और m1 कोई पहला पदार्थ है ब्रह्मांड में और m2 कोई दूसरा पदार्थ है और उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस इसी के आधार पर एकदम सेम कूलाम का भी नियम अपना दिया है। यहाँ पर g की दिया था ग्रेविटेसी और यहाँ पर k आ गया कूलाम नियतांक। बस यही था, सब एकदम सेम है, गुरुत्वाकर्षण के आधार पर दिया था और ये भी आप ठीक है इसी प्रकार दिया गया था। बस यहाँ तक क्लियर रहता है। अगर आपसे इस कूलाम नियतांक अर्थात के और नहीं तो बोला जाए तो इसके बराबर 1/4πε0 का अगर बीमा पूछेगा अर्थात इसका बीमा निकालना है, इसका बीमा अगर पूछ दिया तो आपको क्या लिखना है, कूलाम नियतांक का यहाँ के लिख के बीमा इसका लिख देते हैं mL3T-4A-2 होता है। बीमा लिखते समय हमेशा इस प्रकार का ब्रैकेट का यूज करें, इससे कभी गलत नहीं होगा। ये है इस कूलाम नियतांक अर्थात इसका बीमा है। ठीक है, और ये अगर आप ε0 का बीमा पूछ देगा तब बोलिएगा M-1L-3T-4A2। बस इसको ही यहाँ पर ऐसे उल्टा कर देना है, इसको यहाँ से उल्टा कर देना है। m प्लस में था माइनस में, ये प्लस था ये माइनस, ये माइनस था प्लस, ये माइनस था प्लस, बस यहीं तक है। अब एक और अगला होता है क्या, बोला जाता है कि मान लीजिए कि ये दोनों आवेश के बीच खाली था, निर्वात था। अब इन दोनों आवेश के बीच कोई अगर पदार्थ भर दिया जाए तब इसका सूत्र क्या आ जाता है, लिखेगा अगला पॉइंट। दोनों आवेश के मध्य कोई माध्यम हो, जैसे कि वायु हो जाए,
ये कोई पदार्थ, ये भी अवायवीय पदार्थ है। अगर तब उसका फॉर्मूला आ जाता है F बराबर 1/4 की जगह पर एप्सिलॉन केवल लिखा आता है, नोट नहीं होता है। बस Q1 Q2/r²। और अगर इसी एप्सिलॉन नोट को हम क्या क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन लिख सकते हैं या फिर एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नोट, इतना लिख सकते हैं। ये है अगर उसके बीच में कोई माध्यम होता है तब इसका फॉर्मूला ये हो जाता है। बस यही था कूलाम का नियम। यहाँ तक हो जाता था कूलाम का नियम सारा क्लियर। ठीक है, अब अगले वीडियो में देखेंगे कुछ परिभाषा। अगर इसी को एप्सिलॉन नोट जो है, नहीं एप्सिलॉन नोट नहीं, एप्सिलॉन केवल एप्सिलॉन को माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं और एप्सिलॉन नोट को कहते हैं निरपेक्ष विद्युतशीलता। जहाँ पर निर्वात हो, यहाँ पर कुछ नहीं, उसे निर्वात कहते हैं। उसके परिभाषा देखेंगे, माध्यम की परिभाषा देख लेंगे। बस फिर अगले वीडियो में बढ़िया से न्यूमेरिकल सारा स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि कूलाम बल का सदिश रूप, कूलाम बल का स्थिति सदिश, यहाँ से सारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।